पाकिस्तान की पहली कसाब खातून है। ये बकरे ज़िबा कर लेती हैं, गायें बच्चे ज़िबा कर लेती हैं। ख़वातीन को शौक होता है पॉलर का, पायलट बनने का, डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का। आपको ये अलग सा आइडिया है कि मैंने कसाब बनना है। जब मुझे पता चला कि कर सकती है ज़िबा, उस दिन से मैंने मुर्गियाँ, बकरे, गाय, फिर अब ऊँट भी इंशाल्लाह मैंने ज़िबा कर लेना है। जब वो सीखती हैं मुझसे और फिर खुद ही ज़िबा कर रही होती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। एक बकरा ज़िबा करने तकरीबन 15 से 20 हज़ार जो है वो ले लेती हूँ। आपके जो माशाल्लाह बच्चे हैं, उनका नाम है छोटी छुरी, बड़ी छुरी, ओने नंबर, टोका, कैंची। सारी बात है, वो डरना तो चाहिए उनको, छुरी काटेगी तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, आपने ख़वातीन को, लड़कियों को काकरोच से, छिपकलियों से डरते देखा होगा, मगर आज की वीडियो में मैंने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी खातून से जो कि पाकिस्तान की पहली कसाब खातून है। ये बकरे ज़िबा कर लेती हैं, गायें बच्चे ज़िबा कर लेती हैं, इसके अलावा ऊँट तक हलाल कर लेती हैं। अभी कुर्बानी का सीज़न आने वाला है। क्या लोग इनसे बुकिंग करवा चुकी हैं, करवा रही हैं, क्या रेट है, कैसे ये कसाब बनी, आप ये देखें कि माशाल्लाह इन्होंने कितनी अलग अलग जो साइज़ की छुरियां और टोके रखी हुई हैं। ये पूरी इन्होंने एक मुट्ठी तैयार करवाई हुई है जिसके ऊपर ये छोटी छोटी बोटियां करते हैं। तो आए अनाया टोके वाली से बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आप कसाब कैसे बन गई? शौक था मुझे, बचपन से ही शौक था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि औरतें ज़िबा कर सकती हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में मैंने जब सर्च किया किताबों से और गूगल से भी, यूट्यूब से भी, जो मोबाइल हर एक के पास होता है उससे भी सर्च किया, तो मुझे पता चला कि औरतें ज़िबा कर सकती हैं। अच्छा, ख़वातीन को शौक होता है पॉलर का, पायलट बनने का, डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का। आपको ये अलग सा आइडिया है कि मैंने कसाब बनना है? आइडिया नहीं आया, मुझे शौक था, शुरू से शौक था। तो बस जब मुझे शौक था तो मैंने सर्च किया कि क्या वाकई, क्योंकि लोग कहते हैं कि औरतें ज़िबा नहीं कर सकती, तो इनका ज़िबा करना हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, मकरूह हो जाता है। तो जब मैंने सर्च किया कि क्या आया कि वाकई औरतें ज़िबा कर सकती, क्योंकि एक शौक हो ना, फिर उसमें होता है कि ये पता चलना चाहिए हमें। तो जब मैंने सर्च किया, यूट्यूब से सर्च किया, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल होता है, मैंने अक्सर कमेंट्स में, अपने कमेंट्स में भी पढ़ा हुआ है कि भाई औरतें ज़िबा नहीं कर सकती। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबके साथ पास मोबाइल तो होता है ना, इतना सा डिब्बा जो हर टाइम मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है, तो उसके ऊपर आप सर्च कर लेना कि वो औरतें ज़िबा कर सकती हैं या नहीं। तो आपको अपना जो है फतवा देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके आप मौलवियों का फतवा लें। ठीक है, जब मुझे पता चला कि कर सकती हैं ज़िबा, उस दिन से मैंने मुर्गियाँ, बकरे, गाय, फिर अब ऊँट भी इंशाल्लाह मैंने ज़िबा कर लेना है। तो सब जो जानवर हलाल है मैंने सबको ज़िबा एक एक बार कर लिया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इतने ज़िबा कर लिए हुए हैं कि मुझे अब खुद भी तादाद का पता नहीं कि कितने ज़िबा कर लिए हुए हैं। अच्छा, ये वैसे आप अकेले काम करती हैं या फिर आपने कोई पूरी प्रॉपर टीम बनाई हुई है? पहले तो मैं अकेले ही करती थी, ज़ाहिर बात है, पहले किसी को पता नहीं था। जब जैसे जैसे लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो वैसे वैसे फिर लड़कियों को भी शौक, जैसे मुझे शौक है, इस तरह किसी और का भी तो माइंड हो सकता है ना। तो वो उस तरह की जो जिनको शौक था वो मुझसे सीखती हैं। तो बकरे भी ज़िबा करती हैं, मेरे साथ मिल के भी करती हैं, खुद भी कर लेती हैं वो माशाल्लाह से। अब तो मुझे अच्छा लगता है कि जब वो सीखती हैं मुझसे और फिर खुद ही ज़िबा कर रही होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये एक अवेयरनेस फैलाई है कि औरतें भी ज़िबा कर सकती हैं, ना कि खाली मर्द ही ज़िबा करें। ठीक है, मर्द भी करें, मैं उनकी छुट्टी नहीं करवा रही कि वो छुट्टी कर ले, अब वो नहीं कर सकते, वो भी करें ज़िबा, लेकिन हमें भी करने दें। तो जिसको शौक है वो करे ज़िबा, और इस्लाम में इसकी कोई भी ममानियत नहीं है। अच्छा, आपने ये छुरियां टोके तो रखी हैं, इनका तो मुझे समझ में आता है, ये क्या चीज़ है? इसको ना रॉड कहते हैं। ठीक है, इसके साथ छुरी को लगाते हैं इस तरह से, मतलब तेज़ करते हैं। ठीक है, छुरी तेज। हाँ जी, छुरी। ये क्या हिसाब किताब है, कितने को पैसे ले लेती हैं आप बकरे के, गाय के, ऊँट के? पैसों की तो अब बात ना ही करें ना, मुझे पहले आप बताएं आप कितना कमा लेते हैं। बता दें, अब चूँकि सीज़न आ रहा है तो चलें, ये है कि ऑर्डर आ जाएंगे आपको हमारी वीडियो देख के। बता देती हूँ कि एक बकरा ज़िबा करने तकरीबन 15 से 20 हज़ार जो है वो ले लेती हूँ, लेकिन अगर बकरा जो बेचारा मासूम से छोटा सा होना, फिर पैसे जो है ना मैं डिस्काउंट में कर लेती हूँ। आपने हाथ सीधा किस चीज़ पे किया था? अब बंदे ने गाड़ी सीखनी हो तो वो मेरान से शुरू करता है, तो आपने प्रैक्टिस का जो या फिर इस काम का आगाज़ कहाँ से किया? सबसे पहले ज़ाहिर बात है मुर्गी ज़िबा की थी मैंने, क्योंकि मैंने एक बार मैंने शॉप पे देखा था, मैं चिकन लेने गई थी, तो उससे मुझे लगा जैसे तकबीर नहीं पड़ी। तो मैंने घर आके फिर अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने कहा खुद कर लिया करो ज़िबा। तो फिर सबसे पहले ज़ाहिर बात है मैंने मुर्गी ही ज़िबा की। फिर जब मेरा हाथ खुल गया तो फिर देसी मुर्गे, फिर उसके बाद देसी बकरे, फिर उसके बाद काऊ। मेरा हाथ ऐसा खुला कि आप धड़ाधड़ करते गए।
अच्छा, तो जो आपके घर वाले हैं सबसे पहले तनकीद या तारीफ़ उनकी तरफ से की जाती है। आपने जब ये काम का आगाज़ किया तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा आपको? कुछ ने तो मुझे मना ही किया था कि लोग क्या कहेंगे, लोग अक्सर लोग कहते हैं कि औरतें नहीं कर सकती तो लोग नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा मैंने मनवा के छोड़ना कि औरतें ज़िबा कर सकती हैं, और काफ़ी लोग मान गए हैं, लेकिन जो नहीं माने उनको अब मैं मनवाऊँगी, इस ईद में मैं मनवा लेना बस। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि मैंने सुना कि ख़वातीन तो नाजुक होती हैं, आपको ख्वाब में सिरियाँ नज़र आई हों, खून नज़र आया हो, या आप सोए सोए डर गई हों? नहीं, डरती तो नहीं हूँ। ख्वाबों में बकरे ज़रूर देखती हूँ कि बकरे आ गए हैं, उनको ज़िबा करने लगी हूँ। जब ज़िबा करने लगती हूँ तब मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा, जो पैसे शैसे आपने जमा किए हैं या फिर आपने करने हैं, उनके मुतल्लिक क्या सोचा है, क्या करेंगी उन पैसों का? वैसे तो मैंने बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ आपको। मेरा दिल है कि मैं उससे स्लॉटर हाउस खोलूँ, ठीक है? उसमें फिर लड़कियों को उसमें बताऊँ कि कैसे ज़िबा करते हैं। लड़कियाँ सारी बातें उनसे सीखती हैं, वो स्टूडेंट्स हैं मेरी, तो उनको मैं ना एक अलग से जो स्लॉटर हाउस है वहाँ पे जाकर उनको सिखाऊँ, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। उनको लेडीज़ ही सिखा रही है, और इस तरह पता कि अक्सर लड़कियाँ कंफर्टेबल होती हैं अलग जगह पे, तो मेरा दिल है कि अलग से एक स्लॉटर हाउस हो मेरा। तो अभी माशाल्लाह कितनी ख़वातीन आपसे ये वाला हुनर सीख चुकी हैं और कितनी सीख रही हैं? इस टाइम मेरे पास 4 हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीख चुकी हैं, तकरीबन 20-22 चीज़ सीख चुकी हैं, और 4 मेरे पास हैं इस टाइम जो कि ईद पे मेरे साथ करेंगी काम। तो वैसे माशाल्लाह आपके हाथ में हर वक्त ये औजार होते हैं, तो जो हमारे भाईजान हैं यानी कि आपके खामन, वो तो आपसे डरते होंगे? हाँ, वो डरते हैं डरते हैं ज़रूर, ज़ाहिर बात है, वो डरना तो चाहिए उनको। तो छुरी है ना, छुरी काटेगी तो क्या होगा। अच्छा, वैसे आपके जो माशाल्लाह बच्चे हैं, आपने उनका नाम हमारे जैसा रखा है या वो किसी का नाम है छोटी छुरी, बड़ी छुरी, उन्हें नंबर, टोका, कैंची? नहीं, नाम तो आम ही है, तो बुलाने लगूँ तो बुला भी लेती हूँ, तो उनको डरा के फिर रखा हुआ है। और ये सीधा हो जाने तो छुरी पकड़ लूँगी, डर भी जाते हैं वो। मैंने सुना कि आपको कोई यूट्यूब चैनल भी है? हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं तकरीबन 12 साल से चला रही हूँ। पहले मेरा जो था वो अब इस टाइम नहीं, अब न्यू मैंने चैनल क्रिएट किया, उसका नाम है अनाया रिस्पेक्ट के नाम से। ये इनका यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर ये बड़ी मज़े मज़े की वीडियोस डालती हैं, व्लॉग्स डालती हैं, और जो डेली लाइफ रूटीन होती है वो दिखाती हैं। तो आपने इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करना है और इनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। ये जो काम कर रही हैं, आपने देखा होगा कि बहुत कम ख़वातीन इस वाले काम की तरफ आती हैं, मगर इन्होंने हिम्मत दिखाई है और ये ख़वातीन को मोटिवेट कर रही हैं कि भैनों बाजियों कुछ कर लो, कुछ सीख लो। अगर अपने हालात बदलने ने थे, अब माशाल्लाह इनके हालात बदल रहे हैं, बदल चुके हैं। आपने अपने हालात कैसे बदलने, ये आपने इनकी जो मोटिवेशनल ये स्टोरी है इससे सीखना है। लोगों ने इनको ताने भी दिए हैं, लोगों ने इनको बातें भी की हैं, मगर लगी हुई हैं, ये काम कर रही हैं। तो आप लोग भी काम करना और इनका चैनल ज़रूर विज़िट करना है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।